आज कहीं ना कहीं एक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। मैं भी उसका समर्थन करता हूं, इवन की एलजी से भी कहूंगा एक ट्रांसफर पॉलिसी कश्मीरियों के लिए बननी चाहिए। उन आतंकवादियों के पास एक लिस्ट निकलती है, जितने भी एम्प्लॉय वहां पोस्टेड है पीएम पैकेजेस के थ्रू, कश्मीरी के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी है। वहाँ नए प्रोजेक्ट्स आने थे, रिलायंस वहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार होटल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, डेली ऑपरेशन हो रहे हैं। दो तीन आतंकवादी डेली ढेर किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि दिया एक बार बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ाहट है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि चाइना वालों को गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद करो 370 दोबारा बहाल करने के लिए। तो मैं राहुल गांधी से ही पूछना चाहूँगा, आप इनको इनवाइट कर रहे हैं, पहले मुझे अपनी धारा 370 के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या उसके ऊपर स्टैंड है वो क्लियर करिए। अच्छा। फिर जम्मू कश्मीर में आपको घुसने की अनुमति देंगे हम, क्योंकि इनका इनविटेशन जिन नेताओं को गया है वो अलगाववाद के समर्थक रहे हैं। कांग्रेस को हमारे प्रति अगर प्यार होता तो वो इससे पहले ही कब की धारा 370 हट गया होता। आज रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा बना है टूरिस्ट का 2022 का, आप नेट में सर्च कर लीजिए, 2.25 करोड़ का। 370 के बाद जो हमारी डेवलपमेंट हुई है वो सब है, मैं उस चीज़ के एक्सेप्ट में और उस चीज़ से मैं सही कह रहा हूँ, मतलब जो हुआ है ठीक है। अभी एक कश्मीरी पंडित है, अभी हमें यहाँ पे कुछ युवा मिल गए थे, कश्मीरी पंडित थे, वो तो ठीक है खुश थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाराज भी थे कि जो सरकार ने वादा किया था कि हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाएंगे, वो वादा पूरा क्यों नहीं कर रही है, उनको घर बना के क्यों नहीं दिया जा रहा। सुनिए, जो ये चीज़ कहते हैं ना कि वादा किया था, ये किया था, यही वही लोग हैं जिन्होंने उनको भगाया था। इनको पच नहीं पा रहा, 370 हट गया ना, कई लोगों को अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये भाई साहब हमारे कश्मीर से हैं, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। आज वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जम्मू से कश्मीरी पंडित ही बोल रहा है सर। वही आपको बोल रहा हूँ, कई लोग जो है, अब देखिए टारगेट किलिंग हुई। आज कहीं ना कहीं एक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ, इवन की एलजी से भी कहूँगा एक ट्रांसफर पॉलिसी कश्मीरियों के लिए बननी चाहिए, उनको सेफ जगह पहुँचानी चाहिए। इससे पहले आतंकवादियों के पास एक लिस्ट निकलती है, जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पोस्टेड है पीएम पैकेजेस के थ्रू, वहाँ उनकी एक लिस्ट निकलती है जिसमें उनका नाम, लोकेशन, कहाँ पोस्टेड है, ये सारा। मतलब अब ये समझिए कि ये बात कितनी गंभीर है कि डिपार्टमेंट में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उनको वो डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको रखकर वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अच्छा। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के हैं, उन बदले नहीं हैं, वो भी आज भी सिस्टम में घुसे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। मैं वहाँ के जो एलजी प्रशासन मनोज जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस विषय को गंभीरता से ले, और जो इनकी डिमांड है खासकर कश्मीरी पंडितों की जो पीएम पैकेज के थ्रू वहाँ लगे हैं, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी जाए। ये मेरी मतलब पूरा जम्मू कश्मीर की आज आवाज़ है उनके लिए, उनका समर्थन कर रही है, भाजपा भी कर रही है। अब अगर ये बन जाता है, आप कह रहे हैं सिर्फ बाकायदा सिर्फ एक पार्टी, भाजपा पार्टी ऐसी थी तब से, जब से उनका विस्थापित हुए थे तब से अभी तक जो है कश्मीरी के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो घर वापसी क्यों नहीं करना पाई? मगर बात सुनिए ना, उनके लिए घर क्यों नहीं? 2019 में धारा 370 टूटी है। सुनिए एक चीज़ सुनिए, अभी भी आतंकवाद है। वहाँ नए प्रोजेक्ट्स आने थे, रिलायंस वहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार होटल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, मगर उनको जो आतंकवादी है संगठन है वो क्या किस पे आगे, कायरता पे आगे टारगेट किलिंग करने लगे। एक इस तरह का माहौल नैरेटिव बनाने लगे कि इनको डर पैदा करो, कंपनीज को डर पैदा करो कि वो यहाँ आए नहीं। सबसे पहले 56,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे इन 3 सालों में। जो दुबई में भी एग्रीमेंट हुआ है, इनका पूरा प्रॉपर एमओयू साइन हुआ उनका, वो वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। मगर आतंकवाद जब तक क्लियर नहीं होगा, ना कश्मीरी पंडित वहाँ पे सुरक्षित रह सकता है, ना प्रोजेक्ट्स जो कंपनी आएंगी उसके लिए लगातार सेना जो है अपना जो डेली ऑपरेशन हो रहे हैं, 2-3 आतंकवादी डेली ढेर किया जा रहा है। अभी सिरदरा में हुआ, अभी राजौरी में 2 दिन पहले एक माइन वो भी हुआ, 2 बच्चे डेथ हो गई। अब सुनिए, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। मैं यही कहूँगा कि दिया एक बार बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ाहट है। ये आने वाले समय में आपको आतंकवाद जो है मुक्त जम्मू कश्मीर मिलेगा, मगर किसके बैनर के नीचे? आपको क्या लगता है किसके बैनर के नीचे ये पॉसिबल है? भाजपा के ही। क्योंकि अगर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात की जाए,
ये वो लोग हैं जो अभी भी इनका पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि चाइना वालों को गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद करो 370 दोबारा बहाल करने के लिए। अब मुझे बताइए, आज इनको राहुल गांधी जो है अपनी यात्रा में इनवाइट कर रहे हैं, कल जाकर गले मिले हैं, आपने देखा होगा वीडियो। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कल को ये यात्रा में घुसेंगे तो मैं राहुल गांधी से ही पूछना चाहूँगा, आप इनको इनवाइट कर रहे हैं, पहले मुझे अपनी धारा 370 के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या उसके ऊपर स्टैंड है वो क्लियर करिए। फिर जम्मू कश्मीर में आपको घुसने की अनुमति देंगे हम। पहले क्लियर करिए कि इनको आप क्यों बुला रहे हैं। जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि धारा 370 के साथ खिलवाड़ करते हैं तो झंडे को, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। स्टैंड क्लियर करिए, क्यों, किस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा में। वही तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है उसका। तो मुझे एक चीज बताइए, हम इनको कैसे एंटर करने देंगे? पहले अपना स्टैंड क्लियर करें, क्या धारा 370 के स्टैंड के साथ हैं, हटने के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे कि वो जम्मू भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते क्या आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे, स्वागत करोगे उनका? बिल्कुल नहीं स्वागत, जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे। अरे मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ और हमें 370 हटने का हम जितना आंदोलन हमने लड़े हैं ना, कांग्रेस को हमारे प्रति अगर प्यार होता तो वो इससे पहले ही कब की धारा 370 हट गया होता। और हम आज मेट्रो सिटीज के मुकाबले आपसे मतलब रीस कर रहे होते, क्या कहते हैं उसको, कि हम कंपटीशन में होते आपके। मगर आज हमारे वहाँ आज भी 70 साल के हम स्कूलों के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ऐसे पहाड़ों पे आज स्कूल में टीचर नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, मगर अगर हमें किसी ने दिया है तो हम उसके साथ खड़े होंगे ना, पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद। आप सुन लीजिए, पता क्या, ये चीजें आपके दर्शकों को नहीं दिखेगी कश्मीर में बदलाव क्या। वो जो जा रहे हैं ना, आज रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा बना है टूरिस्ट का 2022 का, आप नेट में सर्च कर लीजिए, 2.25 करोड़ का वहाँ टूरिस्ट फर्स्ट टाइम 75 सालों में। वजह क्या? 370 हटा है, नॉर्मल सी है, वहाँ हर घर तिरंगा लगा है। वहाँ पे कश्मीर में बाइक रैली, लाल चौक में जहाँ झंडा फहराने में आपको दिक्कत आती थी, आज वहाँ तिरंगा के साथ सजा होता है। आप जाइए वहाँ पे, विजिट करिए, लोग चेंज देख रहे हैं, थिएटर खुल रहा है इतनी देर के बाद। तो ये आपको पॉजिटिव चेंज नहीं दिख रहा। मगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए भारत जोड़ो नाटक जो कर रहे हैं ना, ये उसके ढोंग, उसकी आड़ में कि डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम प्यार मोहब्बत बांटने के लिए जा रहे हैं भैया। लोगों को रिवाइव करने जा रहे हैं जिनकी आस टूट गई थी ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो पाकिस्तान का सपना देखते थे ना कि कश्मीर को मिलाएंगे हम या आज़ाद कश्मीर करवाएंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जिस दिन धारा 370 हटी उसी दिन टूट गई। मगर उसको दोबारा जैसे पानी डालते हैं ना फेस में मरते हुए आदमी को, ये राहुल गांधी शायद वो काम करने जा रहे हैं कि आइए जोड़िए, क्योंकि इनका इन्विटेशन जिन नेताओं को गया है वो अलगाववाद के समर्थक रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक है एंड मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। आप जम्मू कश्मीर से हैं, ये बताओ जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है? भाई साहब बोल रहे हैं कि 370 हटने के बाद बहुत ही अच्छा माहौल है, वहाँ पर सुकून शांति वापस लौट रही है। आप क्या महसूस करते हैं? मैं इतना कहूँगा कि एज एन यूथ मैं ऐसे बोलूँगा, जैसे देखो पार्टी कोई भी हो, मेरा उस चीज़ में कोई मतलब, मैं समर्थक नहीं हूँ किसी बीजेपी पार्टी का या कोई भी हो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो इस टाइम पे यूथ वहाँ पे भटक रहा है, जो कि जैसे इन्होंने बताया था वहाँ पे जॉब की वैकेंसीज़ वगैरह, जॉब वगैरह मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। एंड उसके ऊपर अगर मैं आपको कहूँगा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज अ कश्मीरी इस टाइम पे यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना। यस, तो वहाँ पे मतलब स्कोप नहीं है, मतलब कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर में स्कोप नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहना का मतलब ये है कि जिस तरीके से इतना समझ गया हम कि आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे बेरोजगारी है, हाँ, स्कोप नहीं है yes, युवाओं को। yes, लेकिन जब युवा जो वहाँ पे पथराव के रास्ते भटक रहा था, आतंकवादी के रास्ते में जा रहा था, सुरक्षा मुद्दा सही नहीं था, क्या वो सब ठीक हुआ है? मैं सब यही इसी बात पे आता हूँ। देखो जो कुछ था उस टाइम पे, जो भी प्रोटेस्टर थे, जो भी स्टोन पेल्टर थे, ठीक है ना, सीधी बात है, जब इंसान खाली बैठा है, ठीक है ना, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो खाली बैठा है, उसके दिमाग में जो कुछ आ रहा है वो कर रहा है। मेरे कहने तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पे आप जॉब वगैरह मिलेगी तो हर कोई जॉब में लगेगा और जो यूथ है आगे बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए, डेवलपमेंट। अब मेरी बात सुनिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, पूरे भारत में किसी भी राज्य की बात कर लूँ मैं,
वहाँ पे हर युवा, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, Yes, yes. लेकिन वहाँ पथराव हो रहा है, नहीं, लोग नहीं, पत्थर फेंक रहे हैं वहाँ पर। जी, जी, वो तो तो जम्मू बोल कश्मीर रहा में क्यों हो रहा है? पास्ट जो भी था, मैं तो बोल रहा हूँ 370 के बाद जो वहाँ डेवलपमेंट हुई है वो सब है, मैं उस चीज़ के एक्सेप्ट में, और उस चीज़ से मैं सही कह रहा हूँ, मतलब जो हुआ है ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ अब जो है ना वहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो, किस चीज़ के लिए जो युवा है वहाँ के, उनको जॉब्स वगैरह मिले। मैं आपको बताता हूँ, ये जॉब से रिलेटेड इन भाई साहब, एक मिनट बात सुनना। वहाँ क्या हुआ, पिछले दिनों एक एसआई के एग्ज़ाम होते हैं प्रॉपर, और वहाँ उसका पेपर लीक होने की पूरा सबूत मिलते हैं, उस पर कार्रवाई होती है और वो पेपर स्थगित हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके साथ साथ और कई ऐसे पेपर में मिलता है, आपने सुना वहाँ पे। आज हमें ये भी मानना है कि सिस्टम जो है ना, करप्ट सिस्टम के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को ये भी लिस्ट दे रहे हैं, कश्मीरी पंडित कहाँ पोस्टेड हैं, मानते हैं आप? अभी लिस्ट वायरल हुई। हमें इन लोगों को आइडेंटिफाई भी करना जरूरी है। अगर हमने इतना सहा है, 30-32 साल सहा है, तो हमें इन लोगों को जड़ से करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, सरकार कोशिशें कर रही हैं कि हमारे जो मतलब जो लायक हैं, जो जिन्होंने पढ़ा है, एग्जाम असली मायने में पास किया है, उनको नौकरी दी जाए, ना कि किसी के घर पे पेपर बुझा दिया पहले ही और उनको जॉब दी है। तो उसके लिए एक, जिसको बोलते हैं छन्नी से छानते हैं ना, वो एक चल रही है कवायद, और ये जैसे ये पूरी होगी, कई ऐसी वैकेंसियां भी होल्ड पर हैं, पेपर कैंसिल हुए हैं, जैसे वो मिलेंगे इनकी ये तकलीफ भी दूर होगी, इनकी जो ये सरकार के प्रति जो कंप्लेंट है ना, वो ज़रूर पूरी होगी, कंप्लेंट मिलेगी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है, कि मैंने आपको पहले ही बोला, मतलब पार्टीज़ के थ्रू मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं फला पार्टी से हूँ या फला पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एज एन यूथ मैं आपको बोलूँगा, वहाँ पे जो इस टाइम पे ड्रग अब्यूज़ का जो सीन चल रहा है, बहुत गंदा सीन है, बहुत गंदा सीन चल रहा है। जैसे कि उड़ता पंजाब, आपने पंजाब का सीन सुना, चंडीगढ़ का, मैं बोलता हूँ लिटरली वो कुछ भी नहीं है। पंजाब वाला तो सिर्फ नाम का था। इवन जो अभी कश्मीर में हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जो कि वहाँ पे ड्रग्स इस टाइम पे, वहाँ पे ड्रग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। गली जिस तरीके से यहाँ पे गली नुक्कड़ पे आपको पान मिलता है, ऐसे वहाँ पे ड्रग मिल रहा है। हर कोई बंदा, लड़की, मेल फीमेल, एंड उसके बाद जो मैरिड पर्सनस हैं, वो तक ड्रग के अंदर अब लग चुके हैं। आपको उम्मीद किससे है, किस सरकार से उम्मीद है? क्या लग रहा है कि ये आएंगे तो वहाँ पे ठीक कर पाएंगे? मैं तो आपको यही कहूँगा, मैंने आपको पहली बात की, जो भी सरकार वहाँ पे आए, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी सरकार है वहाँ पे इन दो चीज़ों पे ध्यान दे। एक तो ड्रग वहाँ पे ख़त्म करे, एंड जो यूथ है उसको थोड़ा बहुत जॉब्स वगैरह, बस उस